देखिए, ये बात तो क्लियर है, मुसलमानों को इंसाफ मिलना भारत में बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, ये नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मुश्किल बहुत है। दंगा करने का आपको इनका फॉर्मूला मालूम है। ये हर मस्जिद के नीचे अपना भगवान ढूंढ रहे हैं और मुसलमानों को उकसाने के हर दिन नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कमाल ये है कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका है। और यूपी पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, और बात करें संभल की, तो आपको संभल का सच पता है? पता सबको है, पता सबको है किसने क्या किया है और हो क्या रहा है, लेकिन न्यायपालिका से लेकर कोई और सच बोलने को तैयार हो ही नहीं रहा है। भीड़ जिसकी है उसका झूठ सच्चा है। बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ा कोट कर रहा हूं आज मैं, कि भीड़ जिसकी है उसका झूठ सच है। जो कम है, अल्पसंख्यक हैं, उनका प्योर सच भी सबसे बड़ा झूठ है। कोई सुनेगा नहीं, कोई साथ देगा नहीं। दोस्तों, यह बात क्लियर है और यह बात बार बार सामने आई। क्या हुआ है संभल में? संभल में एक तो मस्जिद मुसलमानों से छीनी जा रही है, ठीक है। कानून तो नाम की चीज है भाई। आज कानून भी किसका साथ देता है, जज फैसला किसकी तरफ लिखते हैं, सबको पता है। यह सारा एक षड्यंत्र और खेल है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें अपने संविधान पर भरोसा है, जज साहब पर नहीं, हमें अपने संविधान पर भरोसा है। मुद्दे की बात करते हैं। सिस्टम यह है कि हमें मारा जाता है, हमारे घर को तोड़ा जाता है, हमारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, शहीद की जाती है, और फिर जब हम सड़क पर उतरते हैं तो हमें कत्ल करके हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हमारे ही घर वालों पर लगाकर हमारे ही घर वालों को जेल में डालकर उनको सड़ाया जाता है। और फिर उस अन्याय के खिलाफ जब हम सड़क पर उतरते हैं तो फिर हमें गिरफ्तार किया जाता है, और लोग गिरफ्तार करेंगे, हम और करेंगे गिरफ्तार। हजरात, शायद सरकार को ये लगता है कि कयामत तक वही रहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, एक से बढ़कर एक तानाशाह आया और एक से बढ़कर एक जालिम आया। सबका खात्मा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ और इतिहास के पन्ने उन्हें गालियां ही देते हैं और तानाशाही कहते हैं। अब आप जानिए हुआ क्या है संभल में। संभल का सच सबको पता है कि पुलिस की गोली से 5 मुसलमान मारे गए, लेकिन ये पुलिस पर आरोप बताया जाता है कि ये आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, उन्होंने खुलासा तभी कर दिया था कि मुसलमान बच्चों को जो गोलियां लगी हैं वो पुलिस की बंदूक से लगी हैं। उन्होंने दंगे के अगले ही दिन ये मीडिया में बाइट दे दी कि भाई साहब, मुसलमानों को किसी ने नहीं मारा, पुलिस प्रशासन ने गोली मारी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि सामने से यानी भीड़ से कोई गोली नहीं आई थी, गोली तो मुसलमानों पर, मुस्लिम युवाओं पर पुलिस ने चलाई थी, और मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद देखा, खुद सुना और खुद बयान दे रहा हूं। वो पुराना बयान सुनिए जिसकी वजह से पुलिस की सारी पोल खुल गई थी, क्योंकि जफर अली जैसा कोई और हिम्मत वाला नहीं था जो सामने आकर कह दे यहां पुलिस ने गोली चलाई। जिनके अंदर हिम्मत शायद इसलिए और थी क्योंकि वो वकील हैं, फिर वो मस्जिद के सदर हैं, और उनका ईमान उनकी आंखों और उनकी ज़बान पे, उनके चेहरे पर नजर आता है। यह है वो पुराना वीडियो। इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा महापरिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? क्या आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा?
ये डीएम साहब से, एसपी साहब से कोतवाली में हमने कहा कि ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें सर्वे में मेजरमेंट भी शामिल है। नहीं, उसमें कोई आदेश थे ऐसे, आपने देखे आदेश? वो नहीं, सर्वे का आदेश है, उनका मतलब ये है कि सर्वे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। डीएम साहब ने खुद हमसे ये कहा, एसपी साहब ने हमसे खुद ये कहा कोतवाली में। इसमें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा आदेश नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आदेश है अदालत। मैंने बता तो दिया, एक सवाल को रिपीट न करें प्लीज। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो वजीद हो गए इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। हजरात, अब हुआ है क्या, कल, आज और कल जफर अली साहब को बयान दर्ज करवाना था फाइनल न्यायिक जांच आयोग के सामने कि भैया जो जांच कर रही है कमेटी उसके सामने फाइनल अपना, अगर उसमें स्टेटमेंट ये चला जाता और ये कह देते कि हाँ भाई गोली चलाने वाले ये पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने गोली चलाई है, इनकी गोली से वो 5 नौजवान लड़के मरे हैं, तो दिक्कत किसे आती? शासन प्रशासन को। बयान एक दिन बाद देना है और एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया एक दिन पहले। कल जफर अली साहब को संभल से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के दौरान भी ये बात सुनने में आई कि जफर अली साहब बोल रहे हैं कि मैंने दंगा नहीं भड़काया और बच्चों को गोली मारने वाला कोई और नहीं, ये प्रशासन था। धोखा फंसा दिया। जी 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 उनकी पोल जो खोल दी पुलिस वालों की। क्यों आपको क्यों लगता है कि आपको झूठा फंसाया गया? मैंने उनकी सच्चाई बता दी ना कि बच्चों को इन्होंने मारा, कत्ल इन्होंने करा बच्चों का, जितने भी मरे सबको पुलिस ने मारा और प्रशासन ने मारा। ये जो बयान मैंने आपको सुनाया है, इसकी डेट में कंफर्म नहीं करता कि ये कल का बयान है, आज का बयान है या परसों का, लेकिन ये जफर अली साहब ही हैं जिन्होंने बार बार ऑन कैमरा, ऑन मीडिया रिकॉर्ड ये कहा है कि मैंने दंगा नहीं भड़काया और गिरफ्तार इसीलिए बार बार किया जा रहा है क्योंकि मैंने पुलिस का सच बता दिया कि गोली इन्होंने मारी है। अब बता दूं कि जब जफर अली साहब को गिरफ्तार किया गया तो उनके एक भाई हैं, वो भी एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बयान यहां दिया है कि पुलिस की गोली से बच्चे मरे, वही इंशाअल्लाह बयान वो आगे भी देंगे। गिरफ्तार किया जा रहा है तो कोई बात नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि कोई बात नहीं, गिरफ्तार कर रहे हैं, करने दें। देखिए वो जो आज करीब 11:15 बजे करीब इंस्पेक्टर साहब और एक और आईओ जो कह रहे थे, वो उनके घर पहुंचे थे और पहुंचने पर बताया था कि वो जो सीओ साहब हैं कुलदीप सिंह, वो आपसे बात करना चाहते हैं। रात भी बात की थी और क्योंकि उन्हें चुनाव उसमें जो है आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर तो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है, पुलिस ने ही गोली चलाई थी, पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। आपकी भाई अपने भाई से मुलाकात हुई है, क्या बात? वो तो जेल जाने, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर सच्चाई से नहीं हटूंगा। पुलिस का कहना है कि जफर अली ने जब सर्वे की कार्रवाई चल रही थी तो लोगों को भड़काया। बिल्कुल गलत बयान देते हैं और जिस वक्त जो हौस खाली कराया गया था वो जो एसडीएम साहिबा के आदेश से खाली कराया गया था। एसडीएम साहिबा ने कहा था किसी की गहराई नापनी है, जबकि डीएम साहब ने कहा था इसकी जो गहराई जो है लाठी से भी नापी जा सकती है। साहिब, आरोप ये भी है कि फंडिंग के लिए QR कोड जो है वायरल किया था। कोई फंडिंग नहीं की गई है, वो फंडिंग करके बता दें कोई फंडिंग की गई है, कोई फंडिंग नहीं, किसी 5 नए पैसे की फंडिंग नहीं की गई। गिरफ्तारी किस तरीके देखते हैं? गिरफ्तारी को कोई बात नहीं, गिरफ्तारी हो, लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे और वहां से जो है विजयी होकर निकलेंगे। और ये जो है संबल जो प्रशासन है वो भड़का रहा है, पब्लिक को भड़का रहा है, तनाव खत्म नहीं करना चाहता। हम शांति के साथ तनाव खत्म करना चाहते हैं, वो तनाव खत्म नहीं करना चाहता। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और सब तनाव पैदा कर रहे हैं संबल में। सर, किसके बयान दर्ज होने हैं? इसमें जफर अली के बयान दर्ज होने थे, मसूद अली फारूकी के बयान। अब भाई आप देखिए, ये हिंदुस्तान के मुसलमान देखें कि कहां आपको न्याय मिलेगा। मस्जिदें हमारी तोड़ी जाएंगी, मस्जिद को बचाने के लिए किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत होगी नहीं। जफर अली जैसा कोई हिम्मत वाला बुजुर्गवार अगर सामने सच की लड़ाई लड़ेगा तो उसका टेटवा इस तरह से दबाया जाएगा। अब बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका है कि नहीं? पुलिस ने बयान देने से पहले गिरफ्तार कर लिया ताकि दबाव बनाया जाए, जफर अली को डराया जाए।
दुआ कीजिए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद के सदके ज़फ़र अली को अल्लाह हिम्मत दे और हौसला दे। हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं ना, तो दुआ कीजिए। दुआ कीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में शांति और अमन आए। दुआ कीजिए कि दूसरों के खुदा हमारी मस्जिद के नीचे दबे हुए ना हों। दुआ कीजिए कि औरंगजेब जैसे पुराने मुगल बादशाहों को कब्र से खड़ा न किया जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो कल तक हिंदू हमसे नफरत नहीं करता था, आज वो नफरत करने लगा है। हर मोहल्ले में आरएसएस, बजरंग दल और फलाना दल, करनी सेना सब मौजूद। इनका काम क्या है? हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करना, और ख़ासकर सिर्फ अलग करना नहीं, बल्कि मुसलमानों से नफरत करवाना। इसके लिए सरकारी एक स्कीम चल रही है। हर जगह देखिए मुसलमानों का विरोध, मुसलमान ये से होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, मुसलमान ये, मुसलमान वो, हर मुद्दे पर लड़ाया जा रहा है। लेकिन ये ना हिंदू समझ रहा है ना मुसलमान, कि देखिए जो नेता हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जो लड़वाने वाले हैं वो खुद घर में बैठकर अय्याशी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। 5 स्टार जैसा घर उनका बना हुआ है, ज़मीनें हैं, करोड़ों रुपया है। भाई वो तो देंगे भड़काऊ बयान। अगर वो भड़काऊ बयान न दे करके जेन्युइनली ईमानदारी से काम करेंगे तो उनके महल नहीं बन पाएंगे। फिर हम सवाल करेंगे, अगली बार वोट किसी और को देंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई को आपस में लड़ाया गया है, और इतना लड़ा दिया गया है कि अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाई भाई भी अब नहीं बोल सकते आप। अगर आप किसी हिंदू के सामने कहें कि भाई भाई हैं हम, तो वो तुरंत मुंह पर थूक देगा, बे चल काय का भाई। नफरत इतनी फैला दी गई है मोमिनीन, हजरात मोहतरम, मेरे प्यारे हिंदुस्तान के लोगों, इतनी नफरत फैला दी गई है कि देखिए ये ज़ॉम्बीज़ बनाए हुए मोदी और योगी और अमित शाह के हैं। आरएसएस ने ये ज़ॉम्बीज़ बनाए हैं, लेकिन इन बेचारों ने ये नहीं सोचा था कि भाई ये ज़ॉम्बीज़ इतने खतरनाक होंगे, कल हमें ही काटेंगे। 26-27 साल बाद दिल्ली में बमुश्किल बीजेपी जीती है। बीजेपी की माननीय दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, जब जीती तो भाजपा ने ऐसी खुशी मनाई कि दुनिया ने देखा। अब रेखा गुप्ता जी जब दिल्ली में बैठी तो बजरंग दल और फलाना दल और धमाके दल, हिंदू समुदाय बड़ा खुश हुआ। लेकिन जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ, रेखा गुप्ता जी को गालियां भी यही दल बकने लगे, यही हिंदू बकने लगा। कैसे, क्यों? कुछ गलतियां कर दी उन्होंने। जैसे रेखा गुप्ता जी इफ्तार पार्टी में चली गई। अब जिनका धर्म इतना कमजोर होगा तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। कल तक जिसको ये पूज रहे थे, हाथ जोड़कर सर झुका रहे थे इसके आगे, उसी को ये रेखा गुप्ता को गालियां लिखना शुरू कर दी, गद्दार घोषित करना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाने लगे, मीम बनाने लगे। दोस्तों, रेखा गुप्ता को लेकर कई तरह की चीजें हिंदू संगठन बोलने लगे। एक वीडियो और वायरल हुआ, क्योंकि रेखा गुप्ता, अब यार एक इंसान चलो पहले जैसा भी था, जब वो किसी देश का, किसी स्टेट का सीएम बन गया, मैं कहता हूं रेखा गुप्ता, अल्लाह की कसम, रेखा गुप्ता अगर प्रधानमंत्री होती तो मोदी जैसी ना होती। रेखा गुप्ता एक स्टेट की सीएम होने के बाद अपनी पुरानी चीजों को भूलकर अब वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं, तो हिंदुओं को पसंद नहीं आ रहा है, आरएसएस बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। इस वीडियो को लेकर माननीय रेखा गुप्ता जी को ट्रोल किया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली, और सौहार्द की गली दिल्ली चली। सौहार्द की गली दिल्ली चली, ये हैवानों को पसंद नहीं आया, जबकि उन्हीं हैवानों की ये नेता थी और हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ऐसा तो नहीं है कि रेखा गुप्ता जी एकदम से मुसलमानों के आगे जाके अरे अभी एक नेता ऐसा ही होता है, और ऐसा ही मोदी जी को होना चाहिए। मैं तो भाजपा आरएसएस से अपील करूंगा कि भाई रेखा गुप्ता की अगर इसी तरह की सोच रही और सबको लेकर चलने वाली वो साथ दिखी,
तो इनको प्रधानमंत्री बनाओ भाई, क्यों नहीं बन सकती रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री अगर उनकी ये बेहतरीन सोच है। अजीत भारती जैसे पजीत ने इस वीडियो को शेयर किया है, उसी का सोर्स मैंने आपको दिखाया, उसी के कमेंट सेक्शन से आइए पढ़ लेते हैं कि आज का हिंदू कैसा है। आपको ये कोई मैं प्रोपेगेंडा नहीं दिखा रहा हूं, कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। सीमा शर्मा कहती है उसी वीडियो के कमेंट में, रेखा गुप्ता तो भाजपा की लुटिया डुबा के ही दम लेगी, प्रवेश वर्मा को बनाया जाना चाहिए था मुख्यमंत्री। दीपक जोशी कहता है कुछ दिन पहले ही किसी को कहा था कि रेखा गुप्ता 5 साल का टर्म पूरा नहीं करेगी, पता नहीं क्यों मुझे ये मूर्ख लगती है, सिर्फ किसी घटना की बात नहीं है, इनको देखकर लगता है कि ये मुख्यमंत्री बनकर शॉक्ड है। प्रवेश वर्मा का हक मारकर महिला कोटे से इन्हें बना दिया गया। इसी के साथ दोस्तों ये रोहित नाम का एक शख्स है, ये लिखता है कि बेशरम रेखा गुप्ता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तुलना जिहादी अली से करने को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली और महाराष्ट्र जिहादियों के नियंत्रण में, हमें ऐसी पार्टी चाहिए जो हिंदुत्व का पूर्ण समर्थन करे, भाजपा नहीं जो हिंदुओं का वोट ले और मुसलमानों के लिए काम करे। सनातनी योद्धा लिखता है बीजेपी के अंत की घोषणा हो चुकी है, यह कांग्रेस से भी बुरी स्थिति में सत्ता से बाहर होंगे, नाश भयंकर होगा बीजेपी वालों का, इसने हिंदुओं का वोट लिया और उसे ही ठग लिया। मुस्लिम तुष्टीकरण में ये मुस्लिम लीग से भी आगे निकल जाएंगी। आदित्य सक्सेना ने तो प्रधानमंत्री मोदी का फोटो एडिट करके मौलाना टाइप बनाकर शेयर कर दिया है। हजरात, अब मुसलमानों से अपील है, जब हिंदू समुदाय और ऐसे अकाउंट्स आपको गाली बके तो दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि इनकी नस्लें खराब है भाई, ये तो अपनों के नहीं हैं। अब जिस बंदे की ये बात कर रहे हैं कि नहीं रेखा गुप्ता को नहीं प्रवेश वर्मा को बनाना चाहिए था उसका, तो मैं इनका दिल तोड़ देता हूं एक बार, दिल और पिछवाड़ा एक साथ तोड़ूंगा। ये देखिए, प्रवेश वर्मा खुद इफ्तार पार्टी में गए थे। वाह 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 वाह। अब क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद भारत के मुसलमानों का कोई भी त्यौहार व्यवहार होता है बेहतरीन बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, मज़ार पर चादर भेजते हैं, क्या उखाड़ लोगे तुम? असल में क्या है, मोदी जी ने सोचा था ये इतने लेवल के बनेंगे, इस लेवल के जो ज़ॉम्बीज़ बनेंगे, अब वो बनते बनते बन गए इस लेवल के। अब अगर भाजपा का नेता भी मुसलमानों से मोहब्बत से बात कर ले तो उनके पिछवाड़े में आग लग जाती है, इनके जो ज़ॉम्बीज़, इतने प्यार से कैसे कर ली बात, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद हिंदू रेखा गुप्ता जी को गालियां इसलिए और बक रहे हैं क्योंकि गैर कानूनी तरीके से इलीगल कब्जा करके जो मंदिर बनाया गया था, कहा जा रहा है कि उसको तोड़वा दिया गया है। तो अब रेखा गुप्ता को इसलिए और हिंदू समुदाय कोस रहा है, गरिया रहा है। कि आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां पर एक और मंदिर पर बुलडोजर चला है। 100 साल पुराने प्राचीन मंदिर श्री चौमुखा महादेव मंदिर पर पीला पंजा चला। इस मंदिर को तोड़ दिया गया। जमुना बाजार दिल्ली 6 के अंदर ये मंदिर था। ये मंदिर करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया है। पुलिस ने शिवलिंग को भी मलबे में फेंक दिया है। हिंदुओं के विरोध करने पर पुलिस ने ऐसा करने से उन्हें पुलिस को रोका गया। इन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं चलेगा, भगवान की प्रतिमा मलबे में नहीं फेंकी जाएगी। मलबे की गाड़ी में शिवलिंग ले जाया गया। दिल्ली की में लगातार ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं का अपमान बार बार हो रहा है। ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एक इलाके में मंदिर तोड़े जाने को लेकर किस तरीके से गहमा गहमी थी। सुदर्शन न्यूज एक अकेला ऐसा चैनल था जो हिंदुओं के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया। अपनी परंपरा इसी तरह से दंगा भड़काने वाला चैनल का एक जानवर जो अपने आप को पत्रकार कहता है, एक वीडियो शेयर करता है जो कि भाजपा को, हमारी नई जो राजधानी की सीएम है, उनको टारगेट करते हुए वीडियो शेयर करता है कि शर्मनाक, दिल्ली के अंदर एक और प्राचीन मंदिर पर चला बुलडोजर। प्राचीन श्री चौमुखा महादेव मंदिर जमुना बाजार दिल्ली 06 के अंदर करीब 100 वर्षों पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। जी हां, इसके बाद
इसके कमेंट सेक्शन ऐसे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम साहबा के बारे में जिस तरह की गालियां हैं मैं शो नहीं कर सकता, और हिंदू ही बक रहे हैं। और इसने उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि मंदिर के पास पुराने सारे कागज थे, बिजली का बिल भरते थे, पानी का बिल भरते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हमने और हमारी टीम ने पेपर देखे तो भाई हमारी आत्मा खुद हिल गई। देखिए इस सुअर ने जो कागज शेयर किए हैं, ये देखिए, हा उर्दू में कागज, उर्दू में। भाई मैं कह रहा हूं मंदिर गलत टूटा, ठीक है भाई, हम कह रहे हैं आप जाओ भाजपा के दफ्तर करो विरोध। हजरात उर्दू, अबे उर्दू से बहुत नफरत है। मैं कह रहा हूं उर्दू में कागज होने की वजह से मंदिर तुम्हें खुद छोड़ देना चाहिए था। कि भाई हमारा क्या मतलब, उर्दू से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने नफरत दिखाई है उस हिसाब से तो उर्दू के कागज तुम्हें दिखाने नहीं चाहिए थे, फाड़ के फेंक देना चाहिए था। ओ फाड़ के फेंक दे तो फिर कागज ही खो जाते। नहीं, तुमने सही किया, कागज दिखाया, लेकिन उर्दू से नफरत होने के बिना पर ये तुम्हें मंदिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था कि नहीं भाई ठीक है भाई जो हो रहा है। क्योंकि भाई केंद्र में तो बीजेपी है, हर जगह बीजेपी, पावर में बीजेपी है। तो भाई कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, चलो मैं कमेंट दिखाई देता हूं। ये देखिए, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बताई जा रही है। उसी जानवर के वीडियो के कमेंट सेक्शन का ये कमेंट है। एलवीन कह रहा है कि हमारे मंदिरों को ही तोड़ा जा रहा है, क्या इसलिए दिल्ली वालों ने ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो बड़ा जोर शोर से प्रचार किया था, सरकार भी बनवा लिया था, यही चाहते थे क्या? लेकिन पता नहीं था क्या, आपदा यानी आप गई विपदा यानी भाजपा आई, इसके लिए तुम सब जिम्मेदार हो। सूर्य लिखता है कि क्या हुआ, सारा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पिछवाड़े में घुसा दिया तेरी तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदुवादी पार्टी ने। बीजेपी चाटुकारों, ये तो शुरुआत है, 5 सालों में ये लोग दिल्ली को लाहौर बना देंगे। एक ने तो भाई इसको भी रेल दिया, तथाकथित पत्रकार को। एस मुख्तियार भाई लिखते हैं तेरे घर को डोनेट कर दे मंदिर के लिए। भाई मैं तो यही कह रहा हूं, ये तो ड्रामा कहता है गाय हमारी माता, गाय हमारी माता है। इन नल्लों से पूछो, दिल्ली की बात कर रहा हूं, शहरों की, अबे चमन लाल चूरन हो, तुम्हारे इतनी औकात नहीं है, 2-2 कमरों के तो फ्लैट में रहते हो। भारत में लोग अमीर थोड़ी ना इतने, मिडिल क्लास भी 2 से 3 कमरों में रह रही होती है, फ्लैट सिस्टम चल रहा होता भाई। शहरों में फ्लैट सिस्टम है। तो ये शहरों में बैठ कर जो गाय माता की बात कर रहे हैं, इन हिंदुओं से कहो भाई अपनी माँ को सड़क पर कौन छोड़ता है? हर एक हिंदू भाई अपनी अपनी एक माँ चुनकर अपने घर के अंदर लाए तो क्या बुराई है, घर के अंदर रखो भाई। ये सब ड्रामा है दोस्तों। अगर सच्चे में तुम गाय माता के इतने प्यारे हो और गाय माता को इतना सब कुछ मतलब इतना प्यार करते हो, तो भाई भारत सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। बीफ बंद करवाओ। क्या कह रहा हो, वहां तक औकात नहीं है तुम्हारी, यहाँ सरकार तक औकात ही नहीं है तुम्हारी। जाओगे मोदी जी के पास ना, तो मोदी जी पिछवाड़े में लठ बाग बजाएंगे, सारा बिजनेस खराब करेगा हमारा, इतना मोटा पैसा कमाते हैं हम बीफ एक्सपोर्ट कर, तुम सब नौटंकी चल रही है दोस्तों। इसलिए मैं हिंदू भाई बहनों से और मुसलमान भाई बहनों से कहूंगा, पॉलिटिशियन के चक्कर में आकर अपना भविष्य खराब ना करें। उधर दोस्तों महाराष्ट्र के हिंदूवादी पार्टी अजीत पवार गुट की जो पार्टी माननीय अजीत पवार हैं, उन्होंने बयान दे दिया बहुत तगड़ा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदू करेंगे क्या। उन्होंने गलत बयान नहीं दिया है, देखिए नफरत इतनी बढ़ा दी गई है हिंदूवादियों के द्वारा कि अगर कोई हिंदू नेता इंसानियत की बात कर देना तो ये तिलमिला जाते हैं। इनके कहां कहां आग लग जाती है वो मैं बता नहीं सकता। अजीत पवार ने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया और कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं और जो मुसलमानों पर टेढ़ी नज़र रखते हैं हम उनको बख्शेंगे नहीं। इस तरह के मतलब संदर्भ ये है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए मोहब्बत दिखाई। वो अब जो कट्टरवादी जिनकी औकात नहीं घर में अपनी एक माँ रख सकें, समझ रहे हो आप, गौ माता रख सकें, ऐसे नकली राष्ट्रवादी जो भारत को धोखा देते हैं, पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर काम करते हैं। ATS ने पिछले 1 महीने में 5-5 हिंदू गद्दारों को पकड़ा है।
लेकिन मीडिया ने आपको दिखाया नहीं होगा, मैंने दिखाया है, पुरानी वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। कमेंट करेंगे तो स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे गद्दार इन्हीं के हैं। स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके कहने पे, आप कहो तो सही, हुक्म तो करो। खैर मेरे दोस्तों, ये वीडियो देखिए जिसने आग लगा दी। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। बस हवा निकल गई है इनकी। दूसरी तरफ मोदी जी, ये एक पहला आदमी देखा है मैंने पूरी दुनिया में जो अपनी तारीफ हर प्लेटफॉर्म से करता है। ऐसे में मोदी जी ने अपनी तारीफ करते हुए कहा था, एक अकेला सब पे भारी। दोस्तों, आज एक अकेला सब पे भारी सिर्फ ग्रुप पड़ रहा है। ग्रुप के ऊपर Moltix.in ने कार्टून जो बनाया है, ओए चुम्मेश्वरी है भाई। देखो ना, एक ग्रुप सब पर भारी पड़ रहा है। बीजेपी IT सेल पीछे छुप गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पीछे छुप गई है, गोदी मीडिया पीछे दीवार के छुप गई है। और ख़ास बात यह है कि आप ऊपर देखिए, वो चचा भी जो हैं ऊपर दीवार के पीछे चुपचाप देख रहे हैं। मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है एलन मस्क को बैन करे। कमाल यह है कि एलन मस्क का एक ग्रुप मोदी सरकार बीजेपी IT सेल को नंगा कर चुका है, ऊपर से मोदी सरकार पर केस भी कर चुका है। लेकिन आप तवज्जो करें कि आड़ भक्तों के दम नहीं है। एक ट्रेंड एलन मस्क के खिलाफ चला कर दिखाओ। ये जितने भी रैंडम सेना, मिस्टर तोतला, मतलब मिस्टर चिन्हा और पता नहीं लेफ्ट विंग के कितने जानवर हैं जो आए दिन उनकी कमाई उससे चलती है, ट्रेंड चलवाएंगे आज। उनमें से किसी एक की इतनी औकात नहीं है एलन मस्क के खिलाफ ट्रेंड चलवा कर दिखाओ। अगर ये काम इन्होंने किया ना तो मोदी सरकार का ही लट इनके पिछवाड़े में घुसेगा। अच्छा सालो, तुम बदनाम करो हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर। जानते हो वो आदमी कौन है? तवज्जो है, किसी एलन मस्क के खिलाफ लिखने का किसी की औकात ही नहीं है। लेकिन डर रहे हैं भाई। एलन मस्क किसका करीबी है? डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है एलन मस्क के बारे में कि अगर एलन मस्क की टेस्ला पर किसी ने अटैक किया तो उसे आतंकवादी माना जाएगा। मैं कह रहा हूं, एलन मस्क की फोटो कोई हिंदू संगठन जैसे पहुंच जाते हैं अकबर रोड पर वो नाम पर कालिक पोतने, तुम्हारे पिछवाड़े में गू है, एलन मस्क का फोटो चला कर दिखाओ, एलन मस्क के खिलाफ एक ट्रेंड चला कर दिखाओ। इतना बड़ा बम्बू आएगा ना, मुंह से बाहर आ जाएगा। ग्रुप के जवाब और रिप्लाईज को, कई तरह के रिप्लाईज को हाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट और एलन मस्क की ग्रुप जो AI है उसमें आपस में बातचीत हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्शियल जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ग्रुप कर रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जैसे अंध भक्तों को वो अंध भक्तों की तरह ही रिप्लाई कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर खुद ही देखिए, कालकी नाम का एक लिखता है बंदा कि हे ग्रुप इज प्रॉफिट मोहम्मद पेडोफिली। फिर जब रिप्लाई नहीं आता थोड़ी देर तक तो कालकी फिर लिखता है बहन जवाब नहीं दिया, डरता है क्या मुस्लिम से? ग्रुप जवाब देता है उसी अंदाज में, बहन के डरने की बात नहीं। रिसर्च के मुताबिक मोहम्मद ने आयशा से शादी की जब वो छोटी थी। ट्रेडिशनल अकाउंट्स कहते हैं कि 6 पर एंगेजमेंट और 9 पर कंजम्पशन, पर कुछ सोर्स कहते हैं कि वो 18-19 की थी। 7th सेंचुरी अरबिया में ये सब नॉर्मल था। आज के पेडोफिलिया डेफिनेशन से मैच नहीं करता। ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, हिस्टोरियंस में डिबेट है और सेंसिटिव है रिलीजियस वजह से।
कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से उसने अंधभक्त को नंगा किया है, इसी वजह से अंधभक्तों को, हिंदू समुदाय को, बीजेपी आरएसएस को, मोदी अमित शाह को, किसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो अब खेल ये किया गया है, एक जो शुरू हो चुका है कि जो इस तरह के सवाल करेगा जिससे जवाब उल्टा इस तरह का, मतलब जो सच्चा जवाब मिल जाएगा। तो अब खबर ये चल रही है, घूम रही है कि ऐसा लॉ बना दिया गया है, ग्रुप से आप सवाल करोगे आड़े टेढ़े, जिस पर जवाब कुछ सच्चा मिल जाएगा और गवर्नमेंट की खुल जाएगी, तो आप पर केस हो जाएगा। भाई मैंने तो अल्लाह की कसम एक सवाल भी नहीं किया, ये सब पहले से वार। मोदी जी अल्लाह की कसम मेरे बस की नहीं है भाई साहब, 55 केस हो गए। अपनी कौम हमें मुझे खुद सपोर्ट नहीं करती है भाई, मैं एक आध को केस और लेके, एक केस में कितना खर्च होता पता भी है तुम्हें, यहाँ मजे मजे में भाई मेन बात यह है कि ग्रुप से उल्टे सीधे सवाल खुद बीजेपीएंस कर रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं। एक और जवाब दिखा देता हूं आपको, एक और होगा कोई हिंदूवादी, क्योंकि फर्जी अकाउंट वाले आपको हिंदूवादी ही मिलेंगे ज्यादातर। तो ये लिखता है, अबे ग्रुप मुझे एक बात बता, ये जो बीजेपी वाला है वो सीबीएसई की हिस्ट्री से बुक से क्यों चेंज कर रहा है, हिस्ट्री क्यों चेंज कर रहा है। मैं आज पढ़ा कि महाराणा प्रताप अकबर के अगेंस्ट जीत गया था, क्या ये सच है? अगर सच है तो अकबर मरा क्यों नहीं? अब ग्रुप जो रिप्लाई कर रहा है मास्टर ग्रुप, भाई ये बड़ा बीजेपीओ को तोड़ रहा है। अबे बीजेपी वाले सीबीएसई हिस्ट्री बुक से इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि नेशनलिस्ट नैरेटिव पुश हो, हिंदू किंग्स जैसे महाराणा प्रताप को ग्लोरीफाई किया जाए। लेकिन सच यह है कि हल्दी घाटी में प्रताप ने अकबर को नहीं हराया, मुगल जीते थे, प्रताप बस रेसिस्ट करता रहा। तो ये जो तूने पढ़ा कि प्रताप जीता वो गलत लगता है। और जब अकबर हारा ही नहीं तो मरने का सवाल कहां से आता है? ये सब आइडियोलॉजिकल तमाशा है, हिस्ट्री को ट्विस्ट कर रहे हैं। अब बताइए ऐसे में अंधभक्त रोएंगे कि नहीं रोएंगे? भाई खून, ऊपर से भी खून आ रहा है, पिछवाड़े से भी खून आ रहा है। अब कानून बनाया जा रहा है कि भाई ग्रुप बैन तो कर नहीं सकते तो कुछ तो किया जाए, तो हम पर ही लगाया जा रहा है, भाई ओए तुम सवाल नहीं कर सकते, उल्टा सीधा तुम सवाल ही नहीं करो। मतलब ग्रुप को नहीं रोक पाएंगे, तुम सवाल मत करो। सच को दबाने की इंतहा ये कि आप सवाल नहीं कर सकते। अगर मजा आया हो इस वीडियो में तो पार्ट 2 के लिए आप कह दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2, तो हम पार्ट 2 भेज देंगे बनाकर, आपको दोबारा से अपलोड कर देंगे हैं आज ही की तारीख में। 30 मिनट बहुत होता है, कई अंधभक्तों की सांसें रुक जाती हैं, मतलब मुंह से हगना शुरू कर देते हैं यार, थोड़ा उनका भी थोड़ा करके आराम से खाएंगे हैं। चलिए शेयर कीजिए।